काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। अब ये एक महीना जो है ये परवरदिगार आपसे मशक करवा रहा है। एक महीना हलाल चीज़ों से भी आपको रोक रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाए कि उस परवरदिगार की इत्तात, उसका हुक्म मेरे लिए मानी रखता है। एक महीना उन पर कुर्बान ज़माना है कि 11 महीनों को गुजारने के लिए ये परवरदिगार ने एक महीना मुकर्रर किया। रमज़ानुल मुबारक में अगर शैतान को जंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है तो फिर लोग गुनाह तो कर रहे होते हैं, तो वो किस लिए कर रहे ये जो कर रहा है तो साथिया तेरे प्यार का है ये इम्तिहान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वल आइम्मति तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व रहमतुल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। आज हमारी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो फ़लसफ़े माह रमज़ानुल मुबारक है। इस पर गुफ्तगू करने से पहले आज इस नशिस्त में हमारे साथ अमार यासिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जिस तरह कि इनका नाम भी बहुत प्यारा है, इसी तरह इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। नाते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप कौन सी नात हमें सुनाएंगे? काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया माशाल्लाह, जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात है और बहुत अपनी प्यारी आवाज़ में हमें सुनाएंगे, हमारे नाज़रीन तक पहुँचेगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम इनसे बाकी और नातें भी सुनेंगे और साथ फ़लसफ़े माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह करें, सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, माशाल्लाह, माशाल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, माशाल्लाह, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत
रेत के ज़र्रों में, वाह। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता। खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, क्या बात है, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता, क्या बात। लाया जाता सर दरबार हसीरों की तरह, क्या बात। लाया जाता सर दरबार हसीरों की तरह, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जिस तरह आपका नाम बहुत प्यारा था, आवाज़ भी क्या दिलकश थी, और ये खुदा की देन होती है, हर किसी को ये अता नहीं होती, और फिर उस आवाज़ का अच्छी जगह पर इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा मानी रखता है, माशाल्लाह। और नाज़रीन किराम, जो हमारा मौजू है, हम उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगली नात का टाइटल इनसे पूछ लेते हैं कि हमें ये नेक्स्ट नात जो है वो कौन सी सुनाएंगे। वो बाद में हम उनसे सुनेंगे, लेकिन उसके दरमियान में हम आपकी खिदमत में रोज़े के हवाले से चंद चीज़ें बयान करेंगे। अगली नात वैसे आप हमें कौन सी सुना रहे हैं? अगली नात हम आपको सुनाएंगे एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, वो नात हम इनसे सुनेंगे। रोज़ा बेसिकली रोज़े का जो फ़लसफ़ा है, हिकमत है, वो रुकना है, रोके रखना, ख़ुद को रोकना। अब देखें कि रोज़े में परवरदिगार ने हलाल चीज़ों से भी रोका है और हराम चीज़ों से तो ऑलरेडी आपको रुकना है। अब पानी आप पर हलाल था, उससे रोक दिया, खाना आप पर हलाल था, उससे आपको रोक दिया, जो आपका हलाल खाना है वो भी आप नहीं खा सकते। तो ये रोकना क्यों है?
एक महीना 12 महीनों में एक महीना ये मशक है, ये प्रैक्टिस का महीना है। परवरदिगार चाहता है कि वो आपको हलाल चीज़ों से भी रोके, क्योंकि देखें इंसान गुनाह की तरफ अपने नफ्स की वजह से जाता है, तो ये सारी ख्वाहिशात होती हैं, नफ्स इन्हें तलब करता है, इन्हें हासिल करने की कोशिश करता है। अब अल्लाह ने क्या कहा कि आप रुक जाएं, जो हलाल चीज़ें हैं, खाना है, पानी है, आप देख रहे हैं, आप सामने आपके पानी पड़ा हुआ है, प्यास आपको लगी हुई है लेकिन आप नहीं पी रहे, खाना पड़ा है लेकिन नहीं खा रहे, क्यों? हुक्म परवरदिगार है। अब ये एक महीना जो है ये परवरदिगार आपसे मशक करवा रहा है, एक महीना हलाल चीज़ों से भी आपको रोक रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाए कि उस परवरदिगार की इत्तात, उसका हुक्म मेरे लिए मानी रखता है, वो चाहे हलाल से रोक दे तब भी मुझे रुकना है, घर चाहे हराम चीज़ें। अगर हलाल से, ये हलाल चीज़ों से मैंने खुद को रोक लिया परवरदिगार के हुक्म से, तो फिर वही बात में परवरदिगार का हुक्म अपनी जगह पर मौजूद है कि मुझे हराम चीज़ों से भी खुद को रोकना है। अब रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि रोज़ा कि जिसका वैसे लोगों को पता नहीं चलता। अब नमाज है, आप पढ़ रहे हैं, लोगों को पता चल जाएगा। हज है, आप हज मनासिक के हज अदा कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जब तक आप खुद किसी को नहीं बताएंगे, दूसरे को नहीं पता चलेगा कि आपको रोज़ा है। ऐसा ही है ना, रोज़ेदार से जब बंदा पूछे कि आपको रोज़ा है तो अब बताएगा तो पता चलेगा ना, वैसे तो नहीं पता चलेगा। तो ये फ़लसफ़े रोज़ा को अगर इंसान समझ ले तो इंसान के लिए ये बहुत हिकमतें पोशीदा हैं रमज़ानुल मुबारक में। ये महीना बेसिकली हमें पूरा साल जो है उसको डिज़ाइन करने के लिए आया है कि पूरा साल हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। उस साल के 11 महीनों को गुजारने के लिए ये परवरदिगार ने एक महीना मुकर्रर किया। तो उस महीने में प्रैक्टिस कर ले, खुद अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करके ये प्रैक्टिस कर और साबित कर कि तू अपने रब के हुक्म का मुती है, तू शैतान और अपने नफ्स के हुक्म का मुती नहीं है, बल्कि तू अपने परवरदिगार के हुक्म का मुती है। तो ये फ़लसफ़ा अगर हम इसे समझ लें कि बेसिकली हुक्म परवरदिगार है। रोज़े का मकसद फ़कत भूख और प्यास नहीं है, बल्कि मेरे तमाम आज़ा को रोज़ा होना चाहिए। इसलिए तो मासूम फरमाते हैं कि कुछ लोगों को शाम के वक्त सिवाय भूख और प्यास के और कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय भूख और प्यास के और कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ़लसफ़ा रोज़ा को नहीं समझा, हिकमत रोज़ा को नहीं समझा। कि जब उन्होंने उसे समझा ही नहीं है तो तब जाकर इंसान को रोज़े का फिर वो अजर सवाब भी नहीं मिलता और वो उसकी हिकमत तक भी नहीं पहुंचता, वो उसके असरार तक भी नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पर एक सवाल भी किया जाता है जिसका जवाब हम एक नाज़ सुनने के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि माह रमज़ानुल मुबारक में ये हदीस मुबारक है कि शैतान को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर आगे लोग एतराज़ भी करते हैं, सवाल भी करते हैं, तो फिर लोग माह रमज़ानुल मुबारक में गुनाह क्यों कर रहे होते हैं? तो इस सवाल का जवाब इंशाअल्लाह हम नाते सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करें, आप सुनाए ना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह। एक महीना ये उन पर कुर्बान ज़माना है, एक महीना ये उन पर कुर्बान ज़माना है, एक महीना ये उन पर कुर्बान ज़माना है, एक महीना ये उन पर कुर्बान ज़माना है।
उस रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। उस रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे। मौला ने कहा जिब्रील काबे पे लगा झंडे। महबूब की आमद है दुनिया को बताना है। महबूब की आमद है दुनिया को बताना है। काली पुलिस से हमें जिसने, काल पुल से हमें जिसने माशाअल्लाह खुद पारी लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। ऐ नस्ले करीमा की लजपाल घराना है। ऐ नस्ले करीमा की लजपाल घराना है। इस्लाम का खून दे कर शराब किया जिसने। इस्लाम का खून दे कर शराब किया जिसने। वो आले मोहम्मद है पंजतन का घराना है। वो आले मोहम्मद है पंजतन का घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत अंदाज में अज़ीज़ मन ने आपकी खिदमत में नात पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। जिस सवाल को हमने छोड़ा था उसी को मुकम्मल करते हैं। सवाल ये था कि माह रमज़ानुल मुबारक में अगर शैतान को ज़ंजीरों के साथ जकड़ दिया जाता है तो फिर लोग गुनाह तो कर रहे होते हैं, तो वो किस लिए कर रहे होते हैं? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, अक्सर किया जाता है। तो आपकी खिदमत में मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक चीज़ की अगर आपको आदत हो गई है ना, एक जानवर को ही ले लें, इंसान तो उससे बहुत आला है ना। एक जानवर ही है, एक रास्ते से अगर आप उसे रोज़ाना ले जाएं, रोज़ाना उसके साथ जाएं, उसे उस रास्ते से ले जाएं, तो कुछ अरसे के बाद अगर आप उसे अकेला ही छोड़ देंगे तो वो उसी रास्ते पर अकेला ही चला जाएगा। अब आप अगर उसके साथ ना भी जाएं तो वो ख़ुद अकेला ही उसी रास्ते पर चला जाएगा। जो लोग शैतान के वसवसों से गुनाह के इतने आदी हो जाते हैं
कि फिर उन्हें माह रमज़ान मुबारक में शैतान डायरेक्ट आकर वसवसा तो नहीं करता, लेकिन क्योंकि उनको गुनाह की आदत पड़ चुकी है और इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है कि अब शैतान के न होने की वजह से भी वो गुनाह कर रहे हैं। एक तो खुद शैतान है ना, तो एक नफ्स है इंसान का जिसे नफ्स अमारा कहते हैं। अगर ये नफ्स अमारा है तो फिर शैतान की गैर मौजूदगी में भी ये इंसान को गुनाह करवाता है। जब ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा अल्लाह की रज़ा की खातिर और अहकामात इलाहिया को सर अंजाम देने के बाद, तो फिर ये वो नफ्स है कि जो इंसान को गुनाह की तरफ नहीं बल्कि हिदायत की तरफ, नेकियों की तरफ लेके जाता है। तो ये वो नफ्स है। तो पैगंबर अकरम का मारूफ वाक़या है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से तशरीफ़ ला रहे थे, तो वो साथ असहाब कराम ज़ख्मी थे, ज़ख्मों से चूर थे। तो जब वो पहुँचे तो पैगंबर ने कहा कि अभी आपको जहाद अकबर की तैयारी करनी है। तो असहाब कराम ने कहा कि या रसूलल्लाह अभी तो इतना बड़ा जहाद करके आ रहे हैं, तो अब कौन सा जहाद है? तो हज़रत ने कहा कि तुम्हारा अपने नफ्स के ख़िलाफ़, इस नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाने का जहाद। तो अगर ये जिहाद अकबर है, जंग में मैदान में दुश्मनों के सामने तलवार निकाल कर लड़ना, ये जिहाद असगर है। और ख़ुद अपने नफ्स के साथ लड़ना, ख्वाहिशात के साथ लड़ना। अब जो गुनाह है ना, गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता, तो उसमें वो पुरकशिश होता है। इसीलिए तो कुरान ने क्या कहा, कुरान में परवरदिगार ने पैगंबर की इस उम्मत को खैर उम्मत किस लिए कहा कि इसमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ये खासियत है। ये उम्मत जो है ये बुराई से रोकेगी और नेकी का हुक्म देगी। अब बुराई का हुक्म देने, बुराई को राइज करने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। बस एक शख्स ने बुरा काम किया, उसे देखकर बहुत सारे लोग बुराई को इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अच्छाई के लिए जिहाद करना पड़ता है, हुक्म देना पड़ता है, क़याम करना पड़ता है। तो ये जो गुनाह होते हैं ये इतने, इनमें ज़ाहिरी तौर पर इतनी कशिश होती है कि लोग इनकी तरफ बड़े आसानी से चले जाते हैं अपने नफ्स की ख्वाहिशात की खातिर। तो वो हदीस अपनी जगह पर दुरुस्त है कि शैतान को जकड़ दिया गया है। लेकिन अब जो लोग गुनाह कर रहे हैं ये वो बदबख्त, अभी देखें ना कि खुद मासूम का ये कौल है, कैसे फरमाते हैं कि जो माह रमज़ान मुबारक में भी खुदा की इताअत हासिल न कर सका वो बदबख्त इंसान है। अब हमारे यहाँ बदबख्ती के मियार कुछ और हैं, लेकिन अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बदबख्त कौन है? कि यानी कि अब शैतान तो जंजीरों में जकड़ा गया, अब सिर्फ एक इसका दुश्मन है। पहले दो थे, एक नफ्स था इसका, एक शैतान था। अब उन दो में से एक को जकड़ दिया गया, अब एक रह गया, वो क्या? इसका नफ्स है। अब अगर ये खुद अपने नफ्स से ही ना लड़ सका तो ये बदबख्त तरीन है। और यही इसीलिए तो मासूम कहते हैं ना कि जो माह रमज़ान मुबारक में ना बख्शा गया तो अब शायद अगले माह रमज़ान मुबारक तक न बख्शा जाए। जो एक दुश्मन के साथ ना लड़ सका वो दो के साथ कैसे लड़ेगा? जो अपने फ़कत नफ्स के खिलाफ ना लड़ सका वो शैतान का कैसे मुकाबला करेगा? तो ये चीज़ जो है हमारे सामने वाज़ेह हो जाती है कि बाज़ औक़ात गुनाहों की आदत इंसान को इस कदर गाफिल कर देती है और इस कदर कमज़ोर कर देती है कि वो फ़कत अपनी इन ख्वाहिशात नफ्स का ही मुकाबला नहीं कर सकता। माह रमज़ान मुबारक का फ़लसफ़ा यही है कि ये हमें मशक है, हमने ख़ुद को तैयार करना है। एक दुश्मन जंजीरों में जकड़ा गया, अब एक मौजूद है, उसका मुकाबला करना है। इस नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाना है और इस महीने में 11 महीनों की ताकत इकट्ठी करनी है कि फिर 11 महीने मैंने शैतान का मुकाबला करना है और नफ्स का भी मुकाबला करना है। पहले नफ्स को मुतमइन्ना बना लिया, अब मेरे सामने दुश्मन जो है शैतान है। अब वो जब आकर मेरे ऊपर वसवसे करेगा तो मैंने उनका शिकार नहीं होना, मैंने ख़ुद को इस कदर मजबूत बना लेना है। तो ये इस सवाल का जवाब था। तो जहाँ पर
ज़िक्र रसूलुल्लाह हो, ज़िक्र परवरदिगार हो, तो ये कमी रह जाती है कि वहाँ ज़िक्र अली अल-मुर्तज़ा ना हो, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना हो। तो हम अपनी इस महफ़िल का इख्तिताम चाहते हैं कि अम्मार यासिर साहब से एक मनक़बत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से सुने और उसी पर हम इख्तिताम कर दें। अगर आपका कोई सवाल हो और जो पूछना चाहते हो आप कमेंट्स में हमें आगाह कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह करें। मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मनक़बत। बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाथ बुलंद करके बोलो नारे हैदरी, या अली अलैहिस्सलाम। तू अली की करता है गम सरी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तू अली की करता है हमसे, तू अली की करता है गम सरी, क्या बात। ये तेरे ज़मीर की भूल है, तुझ में अली की विला नहीं, तुझ में अली की विला नहीं, तेरी बंदगी भी फजूल है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तू अली की करता है गम सरी, तू अली की करता है गम सरी, तू अली की करता है गम सरी, तू अली जो मौला है नमा, क्या बात। तू अली जो हासिल कुल कफा, तू अली जो मौला है लमा, तू अली जो हासिल कुल कफा, उसे क्या कहूँ तो खुद बता, चलो तुझी पे छोड़ा ये फैसला, जिसे आके ने बख्शा है मर्तबा, जिसे आके ने बख्शा है मर्तबा, वो अज़ल से शौर बतूल है, मैं मरूं तो लब पे या अली, मैं मरूं तो लब पे या अली, मुझे सवर न कबूल है, तू अली की करता है हम सरी, तू अली की करता है हम सरी, ये जो कर रहा है तो साथियाँ तेरे प्यार का है ये इम्तिहान, वाह 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 वाह, क्या बात। ये जो कर रहा है तो साथियाँ तेरे प्यार का है ये इम्तिहान, तुझे ताकत पर भी सको नहीं, मुझे दार पर भी मिली अमा, मैं अधू को क्यों ना तू कहूँ, मैं अधू को क्यों ना तू कहूँ, मेरी जिंदगी का असूल है, मैं मरूं तो लब पे हो या अली, मैं मरूं तो लब पे हो या अली, मुझे सबर न कबूल है, तू अली की करता है हम
सरी। सुभान माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे यासिर साहब ने नाहतें भी पढ़ी और मनक़बत भी पढ़ी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक मज़ीद जो सवालात होंगे और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।